हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं आपको दो तीन टॉपिक हैं जिनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मेरे लिए कि भाई इसका आंसर दो, उसका आंसर दो। वो सारी ही डिटेल में आज आपको, मेरे साथ में दीपक सर हैं, दीपक सर से वो सारे क्वेश्चन के जो है आंसर हम लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, जैसे कि हमारे पूरे हरियाणा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हरियाणा में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। बाकी अदर और डिस्ट्रिक्ट हैं या स्टेट हैं उनके अंदर जैसे कि यूपी हो गया या राजस्थान हो गया, वहाँ पर लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है, यानी कि 99 ईयर के लिए ही प्रॉपर्टी वहाँ पर लीज के लिए मिलती है। यहाँ पे क्या है, लाइफ टाइम, यानी कि मैक्सिमम जो यहाँ पर 999 ईयर के लिए प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारा मालिकाना हक होता है। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है, बाई चांस यदि हमारी बिल्डिंग जो है गिर जाए, डिमोलिश हो जाए, उसमें जो हमने फ्लैट खरीदा हुआ है, जो उसकी कॉस्ट है वो कैसे हम तक पहुंचेगी, वो सारी चीज़ें हम दीपक सर से जानते हैं। आइए दीपक सर एक बार ऑडियंस को प्लीज़ बताएं उसमें हमारा क्या मालिकाना हक होगा। आपने सेकंड क्वेश्चन किया, वो है बिल्डिंग डिमोलिश होने के बाद में हमें क्या उसमें ऑनरशिप मिलती है, क्या हम उससे अपनी कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं। पहले मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, फिर आपके लीज होल्ड और फ्री होल्ड वाले कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा। इस टर्म को अगर हम बोले, लीगल टर्म इसका जो होता है वो उसे बोलते हैं यूडीएस। यूडीएस मतलब अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी गुड़गांव में ऐसा कोई आया नहीं है, मुंबई में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। जब हाई राइज बिल्डिंग बनती है तो वो लैंड एरिया पे जब एफएआर कैलकुलेशन होता है तो कंस्ट्रक्शन एरिया लैंड एरिया से हमेशा ज़्यादा निकलता है। अगर इन फ्यूचर आपकी बिल्डिंग फॉर एग्जांपल 80-90 साल बाद जब डिमोलिश हो जाती है, गिर जाती है, या कुछ भी प्राकृतिक कारणों से गिर जाती है, कुछ भी उसमें डिमोलिशन का जब प्रोसेस आ जाती है, तो आपको एज अ फ्लैट ओनर आपको क्या उसमें मिलेगा। इस टर्म को यूडीएस बोलते हैं। इसको कैसे देखा जा सकता है, इनको लीगल टर्म में दो तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि ग्रुप हाउसिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहली होती है कॉर्पोरेट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, जो कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रुप हाउसिंग बनाते हैं। तो गुड़गांव में आप रेलवे हर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, विच इज़ कॉर्पोरेट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। बाकी नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी किसी भी बिल्डर की हो सकती है। कॉर्पोरेट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में तो आपको फर्स्ट टाइम जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में आपको शेयर दे दिए जाते हैं। आपको पहले ही पता होता है आपके फ्लैट के स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग कि आपको कितने शेयर मिले हुए हैं। बट अगर नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की हम बात करते हैं तो उसमें आपको यूडीएस तय होता है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि आपका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि आपकी जो टोटल फ्लैट की विच इज साइज है, सुपर एरिया है, डिवाइडेड बाय आपका एफएआर एरिया इनटू आपका टोटल लैंड एरिया। तो ऐसे आप नहीं समझ पाओगे, तो मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। पुराने एफएआर के हिसाब से अगर हम निकालें कहीं पे आपका यूडीएस, तो अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है विच इज़ 2 BHK, तो आपको लगभग आपको 800 स्क्वायर फीट की लैंड ऑनरशिप मिल जाती है उसमें। और अगर 1500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है तो लगभग 1300 स्क्वायर फीट की लैंड ऑनरशिप मिल जाती है। ये आपको यूडीएस का फ़ायदा होता है। तो आपको जब आप फ्लैट खरीदते हैं उसके साथ में आपको लैंड ऑनरशिप भी मिलती है एज अ टाइटल। ये इसी के चलते जो रीसेल है या पुराना कंस्ट्रक्शन है वो लगातार महंगा होता जाता है कि आपकी लैंड कॉस्ट बढ़ती जाती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वही रहती है या मॉडरेट रहती है। तो जब आपकी बिल्डिंग गिरेगी तो आपको एक लैंड ओनरशिप मिलेगी, और उस लैंड ओनरशिप के साथ आप क्या कर सकते हैं कि आपने लैंड कॉस्ट ऑलरेडी पे की हुई है, आप किसी बिल्डर को इनवाइट करते हैं या सेम बिल्डर को इनवाइट करते हैं, वो नया कंस्ट्रक्शन करेगा, आपसे लैंड कॉस्ट नहीं लेगा बट उस टाइम का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेगा और आपको नया अपार्टमेंट बना के दे देगा। तो ये यूडीएस का फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपका था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी। यस सर, फ्री होल्ड जैसे कि हमारे पूरे ही हरियाणा की जो प्रॉपर्टी है, हरियाणा स्टेट की, वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। बाकी स्टेट की प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो 99 ईयर के लिए लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है। प्लीज़ इसके बारे में एक बार मुझे एक्सप्लेन करें हमारे ऑडियंस को। क्योंकि हम एनसीआर बैठे हैं तो हम पास के ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं गुड़गांव का।
दूसरा पार्ट ले लेते हैं एग्जांपल नोएडा का। सो नोएडा इज 90% उधर पे प्रॉपर्टी जो है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। अब ये जो टर्म होता है इसकी डेफिनेशन भी समझ लो आप कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी में आपकी एब्सोल्यूट और कंसिस्टेंट ओनरशिप नहीं रहती है, वो एक टाइम ड्यूरेशन पे बाउंड होती है। सो फ्लैट के लिए जो लीज मिलती है वो मिलती है मैक्सिमम 99 ईयर्स के लिए। अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, तो उसके लिए 999 साल के लिए भी लीज मिल जाती है। तो मिनिमम जो लीज होती है वो 99 साल की होती है और मैक्सिमम जो लीज होती है वो 999 साल के लिए होती है। ये इसका टेन्योर होता है लीज का। और नोएडा 90% लीज और प्रॉपर्टी में आता है, इसलिए वो सस्ता भी है गुड़गांव के कंपेरिजन में। बट हरियाणा में और खासकर गुड़गांव में 100% आपकी जो ऑनरशिप रहेगी वो एब्सोल्यूट और कंसिस्टेंट रहेगी। इधर अगर आपने कोई ज़मीन का टुकड़ा ले लिया वो आपकी पीढ़ियों पे ट्रांसफ़र होता जाएगा, आप पे, आपके बच्चों पे, फिर उनके बच्चों पे वो ट्रांसफ़र होता जाएगा। यहाँ पे लीज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे ऑनरशिप एब्सोल्यूट और कंसिस्टेंट है। तो यही दो फर्क होते हैं, कहीं पे बाउंडेशन होती है ऑनरशिप की और कहीं पे एब्सोल्यूट और कंसिस्टेंट होती है। यही लीज होल्ड और फ्री होल्ड का फ़र्क होता है और कुछ नहीं। सर मेरा एक और क्वेश्चन है जो हमारे ऑडियंस के द्वारा मेरे पास आया है। काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं ऑडियंस के, तो उसके बारे में आपका एक जवाब जानना चाहूँगा, आंसर जानना चाहूँगा। जैसे कि हमारी पूरी दिल्ली है, दिल्ली के साथ में नजफगढ़ दिल्ली का ही पार्ट है। तो हरियाणा के कुछ पार्ट में जो हमारा गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वहाँ पे जो द्वारका एक्सप्रेसवे के सराउंडिंग में लैंड आती है, वहाँ पे पूरा पानी भरा रहता है। यानी कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो हमेशा पानी भरा रहता है। तो उसका क्या सोल्यूशन है, या गवर्नमेंट ने कौन से सेक्टर जो है वहाँ पे अभी वेटलैंड के अंदर लाए हैं हरियाणा की गवर्नमेंट ने? तो उसके बारे में एक बार प्लीज़ बताएं हमारे ऑडियंस को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको किसी को कंसल्ट करने में बड़ा हेल्प करेगा, किसी के हेल्प करने में, क्योंकि लोग अपना बहुत बड़ा पैसा इस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में लगाते हैं। सो अगर आप देखें तो 2020 आई गेस 13 अप्रैल 2020 को DTCP जो गुड़गांव की बॉडी है जो कंस्ट्रक्शन को और डेवलपमेंट को देखती है, तो इसने गुड़गांव की 3 सेक्टरों को डेडिकेटेडली बताया था कि ये वेटलैंड के अंदर आते हैं, विच इज सेक्टर 107, सेक्टर 108 और सेक्टर 109। तो जो वेटलैंड होती है तो वहाँ पे ना ही आप खेती कर सकते हैं और ना ही आप कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट बॉडीज बोलती हैं। और ये हुआ क्यों? क्योंकि गुड़गांव की तरफ नजफगढ़ ड्रेन पे डैम बनाया गया है जो वाटर लॉजिंग करता है बहुत बड़े एरिया में, जो दिल्ली के एल जोन को भी इफ़ेक्ट करता है और गुड़गांव के उस सेक्टरों को इफ़ेक्ट करता है, जिनमें मैंने सेक्टरों का नाम ले लिया। अब जब गवर्नमेंट ने बोला कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता यहाँ पे, तो क्या सच में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। आज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और उस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने बेसमेंट लेवल जो है वो -2 -3 ना देके एक -1 तक ही बेसमेंट रखा है, मतलब बेसमेंट लेवल कम कर सकते हैं, एक ये सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप अपने बेसमेंट पे रॉक बाइंडिंग कर दें। तो रॉक बाइंडिंग एक टेक्निक होती है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर वाटर के रिसाव को रोक सकते हैं। तो रॉक बाइंडिंग से अगर आपने अपना बेसमेंट बनाया हुआ है तो डेफिनेटली आप अपने कंस्ट्रक्शन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और जो उसकी लाइफ है, कंस्ट्रक्शन लाइफ, उसको पूरा आगे तक ले जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, बट हाँ थोड़े बहुत तो इश्यूज होते हैं जो वेटलैंड के हैं वो आपको देखने मिलेंगे अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो आपको बिल्डर बैकग्राउंड और बिल्डर कंस्ट्रक्शन अच्छे से देख लेना चाहिए, फिर आपको वेटलैंड पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दीपक सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे 3 टॉपिक पे इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए। बाकी आप भी किसी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं, आपका कोई टॉपिक है या किसी भी विषय में आप जानकारी चाहते हैं, तो हमें कॉल करके या कमेंट करके आप बता सकते हैं। उस टॉपिक के ऊपर हम बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। और सेकेंडली बात करते हैं तो आज के हमारे 3 ही टॉपिक थे और आज की वीडियो बस ये ही। और नई नई जानकारी और नई नई सीरीज हम अभी
अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लें। गुड़गांव की पूरी ही जानकारी और पूरी ही ड्रोन व्यू और पूरे ही सेक्टर हम कवर करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।